बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसी पेज पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप करेंगे। द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड्स and is allowed to cool. The dissolved gases escape out forming blisters on the surface of the solid copper. Therefore, it is called blister copper. It is about 98% pure copper. It is further refined by electrolysis. अब रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल लहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट भी पेपर में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों पेज भी लिखेंगे। इसमें आप बताएंगे कि जो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों पैराग्राफ्स भी लिखेंगे आप इसमें। और इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, blister copper is 98% pure copper. Refining the impure metal by electrolysis is the most widely used process. Impure copper metal acts as anode. Pure copper metal act as cathode. The impurities like gold and silver settled on as anode mud. लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा और साथ में आपने ये डायग्राम भी करनी है। यहाँ पर फ्लो शीट डायग्राम दी गई है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की। ये अलहदा से भी एज अ शॉर्ट भी पेपर में पूछी जा सकती है, ड्रा द फ्लो शीट डायग्राम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पेज पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर, दैट इज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. When carbon dioxide is passed through an ammonical solution of sodium chloride called ammonical brine, only sodium bicarbonate precipitates. साथ में आप ये इक्वेशन भी करेंगे। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे, द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर चीप एंड इजीली अवेलेबल. They are in abundance such as sodium chloride or brine, limestone, ammonia gas. यहाँ तक इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर. द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर सॉल्वे प्रोसेस आर चीप एंड इजीली अवेलेबल. लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये सारा पेज भी लिखेंगे, ये पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा जाएगा और यहाँ पर सॉल्वे प्रोसेस के बेसिक रिएक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, सेकंड प्रोसेस है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन का लहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड। तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट. फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन कार्बोनेटिंग टावर. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर्ड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ये भी आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट कैल्सिनेशन अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन बताएंगे आप। और कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज्ड इन टावर, इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन दिस प्रोसेस, यहाँ तक करेंगे आप। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग्ड लाइम, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होगा। इसमें भी आप दोनों इक्वेशंस बताएंगे। नेक्स्ट मेथड है अमोनिया रिकवरी टावर, ये यहाँ तक करेंगे। और नीचे फ्लो शीट डायग्राम दी गई है, ये भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्वर प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम करनी है। अमोनिया रिकवरी टावर भी एज अ शॉर्ट अलहदा से पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, हाउ इज़ अमोनिया रिकवर्ड इन द सॉल्वे प्रोसेस। तो फिर आप यहाँ से बताएंगे अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेटेड टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन लाइम किल्न, ये इक्वेशन भी आपने करनी है। प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कोई से 2 या कोई से 3 एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ अ चीप प्रोसेस as raw materials are available at low price. Second advantage है carbon dioxide and ammonia are recovered and reused. Next है process is filtration free because the only waste is calcium chloride solution. Sodium carbonate of very high purity is obtained. और last advantage है consumption of fuel is very less since no solution is to be evaporated. नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज डिमांड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कंसर्न। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ख्योड़ा इज प्रोड्यूसिंग इनफ सोडियम कार्बोनेट। दिस यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 इन ख्योड़ा। सिंध अल्कली लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड नियर कराची इन 1966। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और सॉल्वेज प्रोसेस को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।